महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक वारदातों से जबलपुर पुलिस की छवि शर्मसार हो रही है। हालात ये हैं कि दिसंबर 2021 से नए वर्ष 2022 की 3 तारीख के दरमियान गैंगरेप, दुराचार, अपहरण जैसी करीब आधे दर्जन वारदातें शहर के आधारताल, खमरिया, रांझी और अन्य क्षेत्रों में घटित हुई हैं। पुलिस अफसरों की फील्ड पर मौजूदगी और तत्वों के दिलों में पुलिस की दहशत ना होने के कारण शहर में दरिंदे सक्रिय हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। पेश है बीटीवी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुए दिल दहलाने वाले और देश और दुनिया को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद करोड़ों रुपए महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर फूंक दिए गए, मगर नतीजा सिफर ही है। बीते सालों में महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसमें रेप और छेड़खानी से लेकर घरेलू हिंसा तक के मामले हैं। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज होने वाले प्रकरणों में महिला संबंधी मामले सबसे ज्यादा हैं। बीते 2 वर्षों की अगर बात की जाए तो दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में बालिग लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म के 106 मामले दर्ज हुए थे। वहीं वर्ष 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 130 हो गया। अगर नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म की घटनाओं के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये मामले कुछ कम जरूर हुए हैं। वर्ष 2020 में नाबालिगों से रेप की 118 घटनाएं प्रकाश में आई थी, लेकिन वर्ष 2021 में 78 मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गैंग रेप की घटनाओं की अगर बात करें तो बीते वर्ष गैंग रेप के 2 प्रकरण जिले में कायम हुए, जबकि 2020 में दर्ज प्रकरणों की संख्या 6 थी। हालांकि बीते 2 माह में रेप के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर 2021 में जिले में बलात्कार के 17 तो वहीं दिसंबर 2021 में रेप के 18 मामले कायम हुए। इनमें नाबालिग बालिकाओं से हुई दुष्कर्म की घटनाएं भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर नए साल के आगाज के बाद ही एक ही दिन में रेप की 4 अलग अलग घटनाओं ने भी संस्कारधानी को शर्मसार कर दिया। आधारताल के अमखेरा में मौसेरे भाई ने नाबालिग बहन को अगवा कर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, तो वहीं खमरिया में एक महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रांची में चाकू की नोक पर एक महिला की आबरू लूट ली गई, वो भी उसकी बेटी के सामने। हालांकि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना करने वाले जिले के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ सालों के मुकाबले दुष्कर्म की घटनाएं कम हुई हैं। अगर दर्ज अपराधों की बात की जाए तो महिला युवतियों और नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाले ज्यादातर लोग उनसे किसी न किसी प्रकार से परिचित थे, जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन जागरूकता के कारण पीड़िता थाने पहुंची और शिकायतें दर्ज कराई। देखिए, रेप के केस जो होते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस होते हैं वो मुख्यतः होते हैं अपनों के। किसी और से डर नहीं होता है बालिकाओं को, महिलाओं को अपनों से ही होती। कोई भी घटना होगी वो ज़्यादातर जो होता है 0.1% या 2% हम ले सकते हैं कि जो अननोन व्यक्ति के द्वारा होते हैं, जो परिचित नहीं होते। अधिकांश उसमें या तो घर का होगा या फिर पड़ोसी का होगा या चौराहे का होगा या फिर आपका दूर से कोई आपका फेसबुक में से माध्यम से दोस्ती की हो, इस टाइप का होगा। बाकी अपरिचित या सुनसान जगह पे बहुत कम है। वहीं जानकारों की माने तो छेड़खानी जैसी वारदातों और मंचलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण दुष्कर्म की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई कोड रेड की टीम जहां निष्क्रिय है, तो वहीं बाजारों से लेकर गली मोहल्लों, सड़कों पर मंचले आए दिन छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की निष्क्रियता बढ़ने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि जबलपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। यहाँ पर हर 3 दिन में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है और यदि हम समस्त आंकड़ों की बात करें, समस्त अपराधों की बात करें तो लगभग 100 महिलाएं प्रतिदिन यहाँ पर शिकार होती है विभिन्न महिला अपराधों से। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 250 से अधिक रेप घटित हुए थे 2020 में।
सीधी सी बात है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और आए दिन देखने में आता है समाचार पत्रों में कि नाबालिगों के साथ बड़ी मात्रा में अपराध हो रहा है। अभी अभी जबलपुर में विगत 3 दिनों से लगातार आज ही आया है, एक 16 साल की बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिलाएं असुरक्षित हैं। निर्भया का जो पैसा आया उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा जो एक टास्क फोर्स बनाई गई थी वो भी काम नहीं कर रही थी। रेड अलर्ट वाली जो टीम थी वो भी काम नहीं कर रही। टाइगर फोर्स वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। कुल मिलाकर पुलिस को सजग होना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन इतना ढीला रवैया अपनाए हुए है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज गुंडा तत्व के लोग रास्ते में महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुलिस मौन धारण की हुई बैठी हुई है। पुलिस कहीं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज हमारी माताएं बहनें जो रास्ते में चल रही हैं, कुछ मार्केट जा रही हैं, कुछ खरीदारी करने जा रही हैं, उनको लेके छीटाकशी की जा रही है। आज महिलाएं थाने जाती हैं, कंप्लेंट दर्ज करने जाती हैं तो उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए उत्तरदायी खाकी वर्दीधारियों का इन बढ़ते अपराधों को लेकर अपने ही तर्क हैं। ऐसे में इन अपराधों में इजाफा पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है।